everyone, welcome back to the channel. In case आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, then hi, I'm Anjali. In today's video, I'm going to share my home tour. We have been living in Bangalore for more than 5 years और इन 5 सालों में ना हमने बहुत घर बदले हैं. Finally 5 साल के बाद we bought our own house in Bangalore and we are really happy about it and a little bit proud of ourselves. Now this video is going to be a little bit personal and long, so please grab something to eat and drink without wasting any further time. Let's get started. Okay, so अभी हम लोग हमारे एंट्रेंस पे खड़े हैं. तो इस साइड पे हमने रखा है शू एंड उस साइड ऑब्वियसली बेसिक डस्टबिन है एंड उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा पॉट रख दिया है जस्ट टू एड अ लिटिल बिट ग्रीनरी एंड इसके ऊपर मैंने यहाँ पर हैंग करा है दिस इज आवर हैप्पी प्लेस. ऊपर की साइड पे डेकोरेटिव आइटम हैंग करके रखा है बेसिकली लाइक अ पिंजरा, लेकिन उसके अंदर ऑफकोर्स आप कैंडल रख सकते हैं, आप फेक फ्लावर्स रख सकते हैं. हमने फिलहाल के लिए इसके नीचे लगाया हुआ है सेंसर लाइट. ये लाइट मुझे बहुत काम आता है जब यहाँ पे लॉबी का लाइट जब लेट लगता है शाम को जब दूध वाला आता है तो ये मुझे बहुत अच्छे से हेल्प होता है. जैसे ही डोर आप ओपन करते हो सेंसर लाइट आपकी लग जाती है. राइट साइड ऑफ द कॉर्नर ये वाला कॉर्नर कुछ इस तरह से दिखता है. डोर पे हमने एक स्वास्तिक लगाया हुआ है ना. डोर के चारों ओर ना हमने इस एल शेप का आर्टिफिशियल ग्रास ड्रिल किया है. कंप्लीट वर्क इज डन बाय माय हस्बैंड. पूरा दिन लगकर बंदे ने मेहनत करी है एंड हियर वी हैव आवर नेम प्लेट. दिस वन आई गॉट इट फ्रॉम Amazon. देखते ही पसंद आ गया था एंड दिस इज आवर हाउस नेम दिव्यांजलि. बेसिकली दिव्या का ए एंड अंजलि का ए हमने कंबाइन करके वी गेव अ नेम दिव्यांजलि. एंड यहाँ पर हमारे हैं छोटे से गणपति बप्पा एंड दिस इज आवर फ्लैट नंबर. ना हम लोग अंदर चलेंगे और मैं आपको एक एक करके सारे कमरों का टूर करवाऊंगी. सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. हमारे डोर पे ना स्मार्ट लॉक है. ये 3 चीज़ों से एक्सेस करता है, फिंगर फ्री पासवर्ड एंड मैनुअल की. कम प्लीज कम. तो यहाँ से हमने एंट्री करी एंड राइट हैंड साइड पे हमारा टीवी यूनिट है. सबसे ऊपर हमने तलवारें हैंग करी और एक कटार है. जो भी क्लोज कंपार्टमेंट है ना उसमें सारी जरूरतों की चीजें रखी हुई हैं एंड ये जो ओपन कंपार्टमेंट है ना उसमें सब में हमने डेकोरेटिव आइटम्स रखे हैं. देन वी गॉट दिस मून लैम्प. ये अभी डिस्चार्ज हो गया बट ये बहुत सारे डिफरेंट कलर्स. आप इसको ऐसे टैप करेंगे ना तो बहुत डिफरेंट कलर्स आपको मिलेंगे. प्राशी लव्स टू सी दैट. इस साइड पे वी हैव दिस क्यूट ग्रूट. अगेन दिस वॉज अ डीजेस चॉइस. ही वांटेड ये ग्रूट यहाँ पर टीवी यूनिट पे आया एंड वो भी हमने लाके यहाँ पर प्लेस करा है. पर वी हैव दिस यूकेलेले. डिफ्यूजर को लेके एक बात मैं आपको बोलना चाहती हूँ. अगर आपके घर में डॉग्स हैं आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हम ना बहुत यूज्ड टू हो जाते हैं यू नो डॉग्स की स्मेल का, उनकी बॉडी ऑर्डर का सब कुछ. लेकिन जब कोई आउटसाइडर आपके घर में आता है ना तो उनको अजीब सी उनको स्मेल आ ही जाती है डॉग वाली एंड फ्यू पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद इट. तो वी डिसाइडेड टू यूज डिफ्यूजर इन द हाउस ऑन रेगुलर बेसिस. डेली सुबह पोछा लगने के बाद और शाम को भगवान को दिया लगाने के बाद हम डिफ्यूजर जरूर ऑन करते हैं. और ये नीचे वाले 3 कंपार्टमेंट है ना उनको हमने बहुत ही एक्सेसिबल रखा है फॉर प्राशी बिकॉज नाउ प्राशी स्टार्टेड वॉकिंग. तो यहाँ पर इसका गेम रखा हुआ है जो उसका फेवरेट है. शी लव्स टू प्ले दिस. इस साइड पे वी गॉट दिस ब्यूटीफुल की होल्डर फ्रॉम द लोकल मार्केट. कृष्ण भगवान का बांसुरी है ये. मेरे घर के हर कमरे में आपको ये वाले होल्डर मिलेंगे. दे आर वेरी यूजफुल. लिविंग रूम में हमने ये स्पेसिफिकली ये रिमोट्स के लिए लगाया है. दिस इज आवर टीवी रिमोट एंड दिस इज आवर फैन रिमोट. और एंट्री करते ही इस साइड पे वी हैव आवर किचन. किचन के बारे में बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे बिकॉज किचन का डिटेल टूर इसके बाद आएगा तो आप देख सकते हैं. बट थोड़ा भी मैं बता देती हूँ. जैसे यहाँ पर हमारा है इलेक्ट्रिक हॉब विद चिमनी. आई रियली यूज दिस लाइट टू कुक माई फूड. मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये वाला कॉर्नर मेरा फेवरेट है बिकॉज इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ें ऑर्गेनाइज करी हुई हैं. ऑफकोर्स फर्स्ट में वी हैव आवर जार टी कॉफी एंड शुगर. देन दिस मसाला बॉक्स. नीचे हमारे सारे प्रोटीन शेक रखे हुए हैं. Then this side we have our microwave. Now microwave का जब आप किचन टूर देख रहे हैं ना तब इसका स्टैंड आपको नहीं दिखेगा बिकॉज ये आज ही डिलीवर हुआ है. एंड here we have basic sink area. यहाँ पर हमारा है वॉशिंग मशीन जिसके ऊपर we have all the laundry stuff. पर एक ऐसा कवर लगा दिया हमने जिससे ये और भी काफी ऑर्गेनाइज लगता है. Here we have our fridge. This is how my kitchen looks guys. ये किचन दिखने में बहुत छोटा है बट ट्रस्ट मी बहुत ही ज्यादा स्पेशियस है एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा स्टोरेज मिल जाता है मुझे. नाउ प्लीज कम आउट. वी आर इन आवर लिविंग एरिया. टीवी यूनिट के जस्ट इस साइड पे वी हैव आवर सोफा कम बेड है ये. अभी इसके ऊपर कवर लगाया हुआ है बट आई एम अटैचिंग द क्लिप. दिस इज इन प्रॉपर ग्रे. इसको पुल करते ही ये बेड में कन्वर्ट हो जाता है और बस पुश कर देते तो ये नॉर्मल सोफा बन जाता है. सोफे के साथ साथ वी हैव दिस ऑटोमन जिसके ऊपर मैंने 2 पिलो लगाए हुए हैं. सोफे के जस्ट ऊपर वी हैव दिस पेंटिंग विच अगेन आई गॉट इट फ्रॉम मीशो. और ये जो पेंटिंग है ना वो सेपरेट है. टोटल 5 पीसेज है और ये पेंटिंग भी डीजे के द्वारा मार्क करी गई है एंड देन ड्रिल करी गई है. मेरे मेन डोर के
जस्ट सामने इस कॉर्नर पे वी हैव आवर टेम्पल। दिस इज बेसिकली ईशान कोण एंड कहते हैं कि ईशान कोण में ही आपका टेम्पल होना चाहिए। नाउ दिस इज अ कस्टमाइज्ड टेम्पल। राधा कृष्ण जी जो है और ये जो दिए आप देख रहे हैं वो सब डीजे की चॉइस है। इसी के साथ साथ हमारे गणपति बप्पा भी हैं, माता रानी है, छोटी से शंकर भगवान है। वी हैव दिस स्मॉल पॉट जिसको पानी भर के उसके ऊपर फ्लावर डालते, लेकिन हमने ये फेक पेटल्स लाए हैं, कल ही आए हैं ये। एक छोटी सी स्टेप हमने अलग से लगवाई है। टेम्पल के जस्ट ऊपर हमारा सीसीटीवी कैमरा है। दिस वर्क्स 24/7 और उसके जस्ट ऊपर वाला जो दीवार है वहाँ पर हमने मेरे पर ससुर जी का फोटो लगाया हुआ है, बिकॉज डीजे इज वेरी क्लोज टू हिज दादाजी। दिस इज द बिगेस्ट विंडो इन द हाउस जो हॉल में है एंड विच लीड्स अस टू बालकनी, वो हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। मूविंग ऑन टू दिस साइड, ये वाला जो वॉल है कुछ इस तरह से हमने डेकोरेट करा है। नाउ दिस इज अ पीस ऑफ फर्नीचर विच वी गॉट इट ऑनलाइन। लग रहा होगा दैट दिस इज सम सॉर्ट ऑफ अ स्टोरेज बॉक्स, बट वी विल टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर। उसके पहले मैं इसके डेकोरेशन की बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये 2 फेक पॉट्स लगाए हुए हैं। सेंटर में वी हैव बुद्धा जी के जस्ट ऊपर हमने एक वुडन ब्लैक ट्री प्लेस किया हुआ है। नाउ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, बेसिकली जो भगवान गौतम बुद्ध जी हैं उन्होंने जो समाधि प्राप्त करी थी वो बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त करी थी। तो डीजे ने बोला कि यार वो इनके ऊपर लगाने से ना ये पूरा ओवरऑल एक कॉन्सेप्चुअल हो जाता है। तो इसको ऐसे इस तरह से पुल कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको आप नीचे लगा दो लाइक दिस। सो दिस बिकम्स योर टेबल, जिसके ऊपर आप स्टडी कर सकते हो, ऑफिस का काम कर सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। ओके, एंड हियर इज द फन पार्ट गाइस। ओके, सो वी हैव आवर मिनी बार इन द हाउस। ये सारे ग्लासेस लगे हुए हैं, सम बियर ग्लास, वाइन ग्लास, एंड यहाँ पर सारा ऑल द ड्रिंक्स आर देयर। एंड नीचे वी हैव अगेन ग्लासेस, सम वोडका glasses and of course some wine glasses. So this is our little chill corner in the house. Occasionally we like to booze and we do it at home most of the time. Okay, so yeah, we can close this now and this become a sort of a storage box. Anyway, moving on to this side, ये हमारा कॉमन वॉशरूम है। ये सिंक के नीचे वी हैव आवर स्टोरेज, जिसके अंदर हम क्लीनिंग से रिलेटेड जो भी स्टोरेज होता है वो हम इसमें स्टोर करते हैं। एंड वी हैव दिस मिरर विद द स्टोरेज। ये वाला स्पेशली डीजे के लिए है, बिकॉज इसमें डीजे अपनी सारी चीजें प्लेस करते हैं। मेरे घर में हर जगह आप जो भी हैंड वॉश देखेंगे वो इस तरह के डिस्पेंसर में आपको मिलेगा। इसके जस्ट ऊपर हमने हैंग करा है वुडन का कैलेंडर विच इज मैनुअल वन। डेट, मंथ एंड डे आपको चेंज करना पड़ता है। कमिंग बैक टू दिस साइड, ये जो ऑटोमन है इसके जस्ट ऊपर हमने एक झरोखा प्लेस किया। बेसिकली वी गॉट 2, वन वी हैव इन द बालकनी एंड वन हमने यहाँ पर इस पेंटिंग के जस्ट सामने हैंग करा है, बिकॉज इट इज ऑल्सो इन अ ग्रे कलर एंड सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट करता है ये ओवरऑल थीम को। एंड एंड ये वॉल काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है बिकॉज ऑफ दिस झरोखा। मूविंग ऑन टू दिस साइड, टॉप पे वी हैव आवर क्लॉक। पीछे व्हाइट पेंट है तो बहुत ही उभर के आ रहा है। एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पे वी हैव दिस गेस्ट रूम, जिसको डे टाइम में यू कैन यूज इट एज अ वर्क स्टेशन एंड नाइट टाइम में यू कैन कन्वर्ट इनटू अ बेडरूम। इट हैज अ मूवेबल वॉल, जैसे अगर गेस्ट आए हुए उनको प्राइवेसी चाहिए, दे कैन सिंपली पुल दिस वॉल एंड हैव अ प्राइवेसी। एंड ऑल्सो आप वर्क कर रहे हैं, मीटिंग्स है, डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो आप सिंपली इस वॉल को ऐसे पुल करके यू कैन हैव योर प्राइवेट रूम। दिस इज अ 8-सीटर डाइनिंग टेबल। आपको सिंपल सा इस तरह से पुल करना है, पुल करते ही ये 8-सीटर डाइनिंग टेबल बन जाता है। इसके ऊपर हमने कोको की पेंटिंग हैंग करके रखी है, हमने फोटो भेज के स्पेशली कस्टमाइज करवाई है ये पेंटिंग। एंड यहाँ पर वी हैव दिस अगेन डिफ्यूजर। वी हैव दिस ब्यूटीफुल लिटिल चपाती बॉक्स, वुडन का है। अगेन घर में जितनी भी वुडन की चीजें हैं वो सारी डीजे ने चूज करी है। सो दिस इज हाउ माय डाइनिंग टेबल लुक्स लाइक। कमिंग बैक टू दिस साइड, इस कॉर्नर पे वी हैव दिस बिग प्लांट, अगेन वी गॉट इट फ्रॉम लोकल नर्सरी। बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, कुछ भी नहीं करना पड़ता है इसके ऊपर। आप हार्डली उसको हफ्ते में एक बार पानी दोगे तो भी यू आर गुड टू गो। एंड वी हैव दिस विंडो, अगेन कर्टन बहुत ही ज्यादा सिंपल येट एलिगेंट है। Coming back to this side, this is our workstation. We have this cute family decorative items, जिसमें I'm assuming that this is father, this is mother and this is a kid. So this is Divya, this is me and this is Rashi. ये 2 ड्रॉर्स हैं जिसमें इस वाले ड्रॉर के अंदर मैं अपनी सारे ऑफिस की चीजें रखती हूँ मेरे वर्क स्टेशन से रिलेटेड। एंड ये ड्रॉर पूरा का पूरा डीजे को डेडिकेटेड है, इसमें डीजे की सारी चीजें होती है। दिस लुक्स लाइक अ टेबल बट ये बेड है, क्लिप अटैच कर लिया, आप देख लो। इसको यहाँ से आप पुल करते हो तो ये बेड बन जाता है। फिर अगर आप इस एरिया को एज अ वर्क स्टेशन यूज करना चाह रहे हो तो सिंपली आप उसको पुश कर दो, ये कुछ इस तरह से बन जाता है। गेस्ट रूम के हिसाब से बनाया गया तो साइज थोड़ा सा छोटा है एज कम्पेयर टू अदर अलमीराज, तो ये हमने प्राशी को दे दिया। तो दिस इज हर अलमीरा। और बास्केट के अंदर हमारे प्राशी के सारे डायपर्स हैं,
By the way guys, we don't use the disposable diaper until unless we are going out or somewhere. Throughout the day उसको डायपर में नहीं रखती हूँ, सिर्फ रात को उसको डायपर पहनाती हूँ. एंड जब से वो 3 महीने की थी तब से मैं ये वाले डायपर यूज कर रही हूँ. This is from brand called Super Bottoms. Really need these kind of basket जिसके अंदर आप चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सको और टाइम पर आपको सारी चीजें मिल भी जाती हैं. Now these are the basket I got it from Amazon. मुझे बहुत पसंद है चीजें अच्छे से ऑर्गेनाइज करना. Now अंधेरा होने वाला है तो let me quickly show you my balcony. Please. So this is how my balcony looks. Now again balcony का भी डिटेल, मेकओवर, टूर, एवरीथिंग आने वाला है. आप देख सकते हैं इस तरफ हमने ग्रास लगाई है. देन अगेन वन झरोखा विच आई वाज टॉकिंग अबाउट, एक हॉल में है, एक यहाँ पर है. ऊपर हमने दोनों तरफ ब्यूटीफुल से पॉट लगाए हुए हैं. ऑफकोर्स दे आर रियल पॉट्स. एंड बीच में हमारे पास एक घोंसले एंड दिस बाम्बू विंड चेन. यहाँ पर हमारे छोटे से प्यारे से भोलेनाथ जी हैं जो पहले वो झरोखे के ऊपर हुआ करते थे बट हमने उनको यहाँ पर हैंग कर दिया है. एंड यहाँ पर 2 कैंडल होल्डर है विच इज अगेन रिमूवेबल. इसमें आप कैंडल लगा सकते हो. हमारी तुलसी जिसमें दोनों तरह की तुलसी है, कृष्णा एंड राम. सो दिस इज हाउ माई बालकनी लुक्स गाइस. फर्स्ट वी विल गो इनटू आवर मास्टर बेडरूम. सो प्लीज कम. एक पीस ऑफ फर्नीचर था जो मैं अब इस रूम में यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे बेड के सनमाइका के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है. टॉप पे मैंने एक पॉट लगाया हुआ है विच इज अगेन लो मेंटेनेंस पॉट. क्यूट सा है, बड़ा क्यूट सा है. ये मैं डीमार्ट से लेके आई थी. इसको हम लोग इधर कोने में डाल देते हैं. दिखता भी नहीं है बट इट इज रियली क्यूट डस्टबिन. टॉकिंग अबाउट माई बेड नाउ, दिस इज अ क्वीन साइज बेड. तो वी हैव दिस ऑर्थोपेडिक मैट्रेस. स्टोरेज बेड है अगेन. अगर इसको आप पुल करोगे तो नीचे काफी स्टोरेज मिलता है. बेड के जस्ट साइड में वी हैव अगेन दिस पॉकेट होल्डर जिसके अंदर ऑफकोर्स मेरा रिमोट है फैन का एंड अनदर आईफोन फॉर वर्क. आई गॉट इट फ्रॉम Amazon. लिंक एज आई सेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. तो लेट्स टॉक अबाउट दिस साइड. दिस इज माय ड्रेसिंग एरिया. ये जो आपको मिरर दिख रहा है ना उसके पीछे वी हैव अ स्टोरेज. हल्का सा इस तरह पुश करोगे तो खुल जाएगा एंड यू हैव टू जस्ट पुल इट. तो मेरी सारी ही चीजें इसके अंदर अच्छे से स्टोर हो जाती है. और ऊपर ये बिग साइज मिरर आ जाता है जिसके ऊपर मैंने ये LED लाइट स्टिक करके रखी है. यहाँ पर ऊपर मैंने ये ब्यूटी कंपार्टमेंट रखा हुआ है जिसमें मेरी डेली यूज की चीजें रखी होती है. जैसे यहाँ पे मेरा बॉडी लोशन है, यहाँ पे मेरा सीरम है, देन दिस फेस ऑयल. आई हैव माय लैपटॉप हियर. अगेन जब मेरे को काम करना हो तो ऑफिस का काम मैं रूम में ही बैठ के करती हूँ. देन ये डिवाइडर्स मैंने ऑनलाइन परचेज करे. सब अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग चीजें. So this is how my almirah looks from inside. मैं सब चीजें ऐसे थप्पी जमा के नहीं रखती हूँ. मुझे चाहिए कि मैं हर कैटेगरी को मैं बास्केट में डालती हूँ. दिस इज हाउ आई लाइक. मुझे लगता है इससे मेरी जो अलमीरा है वो काफी नीट एंड क्लीन रहती है. एंड आई हैव दिस ऑर्गेनाइजर अगेन. दिस इज फ्रॉम Amazon. इसमें मैंने अपने सारे के सारे टी शर्ट रोल करके डाले हुए हैं. दिस इज ऑल अबाउट माई टी शर्ट्स. आउट गोइंग के टी शर्ट्स एंड शर्ट्स हैं जो भी यूज में नहीं आ रहे इसलिए उनको बास्केट में प्लेस करके उसको मैंने अंदर की तरफ डाल दिया है. टॉकिंग अबाउट दिस साइड, यहाँ पर मैंने सारे मेरे जूते हैंग कर रखे हैं. इसमें के पाउचेस मंगा के रखे हैं एंड दे आर ट्रांसपेरेंट. तो आई कैन ईजिली आइडेंटिफाई कौन से जूते हैं मुझे कौन से वेयर करने हैं. इस तरफ मेरे सारे इसके सारे ट्राउजर हैं जो बिल्कुल ही यूज में नहीं आ रहे. मैं जब ऑफिस जाती हूँ तभी पहनती हूँ उनको. एक बाय द वे ये जो बास्केट्स है ना Amazon से लाया है. सबके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. थोड़े से कॉस्टली है बट ट्रस्ट मी गाइस क्वालिटी इज अमेजिंग. यहाँ पर कोको का पेंटिंग हमने ऑयल पेंट करवाया ना, वैसे ही हमने हमारा प्री वेडिंग शूट का जो बेस्ट फोटो है उसको हमने ऑयल पेंट करवाया है. ये साइड पे वी हैव आवर बाथरूम. तो ये था हमारा मास्टर बेडरूम. और मास्टर बेडरूम के जस्ट सामने वी हैव प्राशीज रूम. कम इनसाइड. टेडीज इसमें कुछ उसको गिफ्ट्स आए हुए हैं रिसेंटली जो उसका बर्थडे गया है. ऊपर की साइड पे वी हैव दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग अगेन विद द सेम इंस्टाग्राम पेज. इस वाले वॉल पे प्राशी का सारा जो भी शूट कराया था ना, उसका जो न्यूबॉर्न बेबी का शूट होता है वो करवाया था. तो उसको हमने कस्टमाइज करवा के हमने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया. तो यहाँ पर हमने सारी कोको की चीजें रखी हुई है. यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई है. एंड यहाँ पर वी हैव दिस लिटिल लैम्प व्हिच इज अगेन डीजेस एडिशन इन द हाउस. अच्छा, इसके अंदर ये लाइट भी चेंज होता है क्या? हाँ, ये वाइट है, ये वाइट है, ये वार्म है. ब्यूटीफुल लग रहा है. प्राची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको काम आएगा. अभी के लिए तो सिर्फ डेकोरेटिव आइटम की तरह पड़ा हुआ है. एंड देन यहाँ पर कॉर्नर में वी हैव हर ऑल द टॉयज. टॉय बैग में सब टॉयज डाल के रखे क्योंकि बच्चों के टॉयज जमाना घर में इम्पॉसिबल है. ऑन दिस साइड वी हैव दिस ड्रेसिंग टेबल. अगेन ये हमारा पुराना ड्रेसिंग टेबल था विच वॉज इन ब्लैक, जिसको अभी हमने रिनोवेट करवा के व्हाइट करवा दिया. पूरा व्हाइट सनमाइका लगाया, व्हाइट पेंट किया. पर हमने एक छोटा सा पॉट रखा हुआ है. अगेन एलिफेंट पॉट है. यहाँ पर वी हैव डीजेस क्लोथ्स. उसने भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा है. इन दिस पाउच ही हैव केप्ट हिज ऑल व्हाइट क्लोथ. ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन डीजे के द्वारा ही किया हुआ है.
इसमें मैंने हार्डली कुछ कंट्रीब्यूशन दिया है, बट दिस लुक्स फैब। बाद में ऐड किया गया ये जो क्लिप है, क्योंकि कल हमारी जो फोटो फ्रेम्स है वो प्रिंट होकर नहीं आई थी, लेकिन आज आ चुकी हैं और डीजे ने फाइनली सबको अच्छे से फ्रेम में लगाकर स्टिक कर दिया। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं हमारी कोको की फोटो है, उसके जस्ट बाजू में वी हैव ऑल दीज फोटोज। लेट मी जस्ट गिव यू अ क्लोजर लुक। सेंटर में वी हैव दिस फैमिली फोटो जिसमें हम दोनों की फैमिलीज हैं। एक फ्रेम हमारे पास बची थी, तो वी थॉट कि इन सब फोटोज में ना प्राची इज मिसिंग, तो हमने सोचा कि इसमें हम प्राची का फोटो डालेंगे जो उसके रीसेंट प्रोग्राम से हमने क्लिक करवाया है। गाइस, हमने घर के सारे दरवाजों के एंट्रांस पे सेंसर लाइट स्टिक करके रखी है, जो जब भी रात को हमें उठना पड़ता है हमारे मोशन को डिटेक्ट करती है और टर्न ऑन हो जाती है, और कुछ ही सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ भी हो जाती है। एंड लास्टली वी ऑल्सो हैव अ होम ऑटोमेशन इन आवर फ्लैट, जिससे आप देख सकते हैं मैंने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दी हैं थ्रू दिस ऐप। दिस इज एप्लीकेशन जिसमें सारे रूम्स के एक्सेस हैं। अभी मैं आपको बेडरूम का बताती हूँ। तो ये रहा मास्टर बेडरूम, इसको मैंने क्लिक किया और अब मैंने लाइट ऑन किया, ये देखिए लाइट ऑन हो गया। और अब मैं फ़ैन ऑन करूँगी इसी से, तो यहाँ पे मैंने जैसे टैप किया आप देख सकते हैं कि फ़ैन भी स्टार्ट हो गया। सो या दिस इज इट। ओके गाइस, सो दिस वाज माय होम टूर। आई होप आपको मेरा घर एंड द डेकोरेशन अच्छी लगी होगी। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। किचन और बालकनी को लेकर ज्यादा डिटेल्ड में बात आप लोगों से नहीं करी है, इसका रीजन ये है क्योंकि अपकमिंग वीडियोस जो भी होने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड होने वाली हैं। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। नाउ आई एम गोना गो एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा।